आज 10 लक्षण धर्म का चौथा दिन, जिसमें हम उत्तम शौच धर्म की चर्चा कर रहे हैं। उत्तम शौच धर्म चौथे नंबर पे है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। क्रोध के अभाव से क्षमा, मान के अभाव से मार्दव, माया के अभाव से आर्जव और लोभ के अभाव से शौच। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 कसायों के अभाव से एक धर्म हुआ, और जो शौच धर्म है वो 4 कसायों के अभाव से खत्म होने वाला धर्म की बात है, जिसे हम कहें लोभांत, क्योंकि सबसे अंत में लोभ कसाई जाती है। इसलिए कहा शौच बड़ो निर्दोष धर्म, शौच सदा निर्दोष। तो शौच धर्म निर्दोष है और धर्म बड़ो संसार में, ये बड़ा धर्म है। क्यों? ये सभी कसायों के अभाव से प्रकट होता है। शौच माने किसे कहना? शौच को अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो शौच माने शुचिता, शुद्धता। अब वो शुद्धता काई की? कि वो शुद्धता आचार की, वो शुद्धता विचार की, वो शुद्धता व्यवहार की। आचार, विचार और व्यवहार में शुद्धता, इसका नाम उत्तम शौच धर्म है। अपन जो पंडित दयालत राय जी ने जो पद लिखे हैं, अपन उसका अर्थ समझते हैं। धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो। कि हृदय में संतोष को धारण करके ये जो देह हमें मिली है, इससे हमें तपस्या करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देह का सबसे बड़ा प्रयोजन ही ये है। मनुष्य देह का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये 4 प्रकार की संज्ञा तो चारों गति के जीवों में एक सी पाई जाती हैं। फिर विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि मनुष्य जन्म को पा करके हम मोक्ष की साधना कर सकते हैं, परमार्थ की साधना कर सकते हैं। इसलिए परमार्थ की साधना की प्रमुखता से मनुष्य देह की चर्चा की गई है। इसलिए हृदय में संतोष धारण करके हमें देह से तपस्या करनी चाहिए। शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। क्यों करना चाहिए? क्योंकि शौच धर्म निर्दोषता का नाम है, शुचिता का नाम है, शुद्धता का नाम है, स्वच्छता का नाम है, और ये बड़ा धर्म है। बड़ा धर्म माने इसके फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसके फल में सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। और विस्तार भी करते हैं। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। उत्तम शौच को सभी लोगों को जानना चाहिए और उसके विरुद्ध लोभ कसाय को छोड़ना चाहिए। लोभ कसाय को छोड़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ को पाप का बाप कहा, माने जितने भी पाप आप कर रहे हो उसके पीछे अगर कोई फैक्टर काम कर रहा है तो वो आपके फैक्टर है लोभ का, आशा का। हम चाहे क्रोध करें, चाहे मान करें, चाहे माया करें, हम 4 कसाय, 5 पाप, 7 व्यसन, जो भी हम आचरण कर रहे हैं उसके पीछे किसी न किसी प्रकार की आशा है। इसलिए कहते हैं कि सब पापों के पीछे लोभ एक कारण है। इसलिए लोभ सब पापों का बाप है, फादर ऑफ पाप। आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा रूपी पास कैसा है कि महा दुखदाई है। ये हमने कितनी कहानियां सुनी हैं जिसमें 99 फेर की चर्चा बहुत की जाती है कि कोई जिसके पास 1 रोटी नहीं उसको लगता 2 रोटी मिल जाए सुखी हो जाओ, जिसका 2 रोटी उसको लगता रोटी मिली कपड़ा नहीं मिला, कपड़ा मिल गया तो मकान नहीं मिला, मकान मिला तो एक ही मकान। माने फुल स्टॉप किसी के पास नहीं। कोई गरीब है, भिखारी है तो दुखी है, कोई अरबपति है तो दुखी है। अरबपति के दुख अपने प्रकार के हैं, गरीब के दुख अपने प्रकार के हैं, लेकिन दुख एक सा है। सुखी कोई नहीं है। कि क्यों सुखी नहीं है? कि सुखी इसलिए नहीं कि सबको आशा है, जिसको जो मिल गया है उसके बाद वह सेटिस्फाइड नहीं होता, उसके ऊपर बढ़ने की इच्छा रखता है। ये और मिल जाए तो मजा आ जाए, ये और मिल जाए तो इसकी कोई एंड लिमिट नहीं है, और एंड लिमिट नहीं है इसलिए वो सुख कभी हो ही नहीं सकता। आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषीपन। और इससे विरुद्ध कि सुख कौन पाएगा? कि जिसके चित्त में संतोष होगा। ये हम अपने अनुभव से भी देखते हैं कि हम जीवन में कोई चीज़ों से अगर सुखी होते हैं तो आखिरकार हम संतोष के कारण ही सुखी होते हैं, और हमारे चित्त में संतोष ना हो तो हम सुख नहीं होते, सुखी नहीं होते। जिस भी प्रकार से हमें सुख मिला है, आखिरकार चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, आखिरकार संतोष को धारण करने से ही सुख मिलता है। सुख पावे संतोषी प्राणी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। प्राणी सदा शुचिशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव। ये अंतरंग शुद्धता की बात हो रही है, विचारों की शुद्धता की बात हो रही है कि आदमी शुद्ध है कायवास से, बहुत स्वच्छ कपड़े पहने, इसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत बढ़िया क्लीन शेव हो गया, साफ सुथरा है, इसकी कोई कीमत नहीं है।
फिर किस बात की कीमत है? कि कीमत उसके विचारों की, विचारों में उसकी शुद्धता है कि नहीं, कि प्राणी सदा शुचि शुद्ध है, काय से? शील से, जप से, तप से, ज्ञान से, ध्यान से। इन चीजों, ये भारतीय संस्कृति है, ये जैन दर्शन है। भारतीय संस्कृति ये कहती है बाहर की शुद्धता और स्वच्छता का कोई मोल नहीं। हमारे साधु तो स्नान व्रती हैं, वे तो नहाते ही नहीं है, फिर भी परम पूज्य हैं। काय बात के लिए परम पूज्य हैं? कि उनके विचारों में शुद्धता है। प्राणी सुधि सदा शुचि शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव होते। क्यों? वे इसके लिए उदाहरण देते हैं कि नित्य गंग जमुन समुद्र न्याय अशुचि दोष स्वभाव। क्योंकि शरीर को शुद्ध किया ही नहीं जा सकता। आप समुद्र भर का पानी ढोल दो तो भी ये शुद्ध होगी? ये अशुद्धि इसका नेचर है, ये शुद्ध हो ही नहीं सकती। पूरी गंगा में कितनी बार आप स्नान करके आ जाओ तो ये शुद्ध हो जाएगी क्या? हो ही नहीं सकती। क्यों? ये बनी अशुद्धि से, इसका स्वभाव अशुद्ध है। क्या गजब बात है। आप नहा के निकलते हो, एक फ्रेश कपड़ा आप पहन लेते हो तो कोई दूसरा आदमी उसको छूना नहीं पसंद नहीं करता। आपने बहुत बढ़िया ब्रश किया हो और मुंह में आपने कोई चीज डाली हो तो कोई आदमी उसको देखना पसंद करता है, लेना पसंद करता है? रिवर्ट के मेरा तो मुंह फ्रेश था, मैंने तो अभी एकदम हाइजीन क्लीन किया है, आप इसको ले लो। क्या बात कर रहे हो? क्यों? इसके संपर्क में जो आएगा वो अशुद्ध हुए बिना रहेगा नहीं। ये बहुत बड़े उदाहरण देते हैं कि ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कि ऊपर से तो स्वच्छ दिख रही है लेकिन अंदर कैसी है? इसमें गंदगी भरी है। गंदगी क्या है? कि नव द्वार वहे घिनकारी, कि ये तो अनेक प्रकार के मैल से बनी हुई। आप इसकी जरा सी स्किन निकल जाए तो उसको कौन देखना पसंद करता है? ये अभी इतना अच्छा दिख रहा है, थोड़ी सी स्किन निकल जाए, थोड़ा सा ऊपर मवाद भर जाए, फोड़ा हो जाए, कोई ऐसा गल जाए, बोलो कौन देखना, कुष्ठ हो जाए, कौन देखना पसंद करेगा? कि ऊपर अमल, ऊपर से तो स्वच्छ दिखती है, मल भरियो भीतर, लेकिन अंदर गंदगी है। इसके लिए उदाहरण देते हैं, कौन विधि घट सूची करे। कि आप एक मटका हो जिस मटके में मल भरा हो, अगर मैं इसको कहूँ कि इसमें लेट्रिन भरी हो और उसमें बढ़िया कपड़ा लगा के पॉलीथीन से पैक कर दो और खूब धो, एकदम शैम्पू से या सैनिटाइजर से सबसे अच्छे से स्वच्छ कर लो, बोलो वो मटका साफ हो गया? अरे काय का साफ हो गया भैया, ऊपर तो अंदर तो गंदगी भरी है। सेम पोजीशन इस देह के संदर्भ में कही जा रही है कि देह की स्वच्छता से कुछ नहीं होने वाला है। फिर असली स्वच्छता किसका नाम है? कि असली स्वच्छता विचारों की है। आपके चित्त में कषायें नहीं होंगी, आपके चित्त में समता होगी तो आप शुद्ध कहलाओगे, स्वच्छ कहलाओगे। और कषाय हो, कलुषता हो तो आप बाहर से कितनी स्वच्छ दिखो, स्वच्छता की कोई कीमत नहीं है। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट सूची करे, बहु देह मैली सुगुन थैली। अब इसका टर्निंग पॉइंट कि यद्यपि देह तो मैली है, बहु देह मैली, देह तो मैली है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें राज की बात है कि सुगुन थैली, इसमें आत्मा है। जो आत्मा सुगुण का भंडार है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। आत्मा में ऐसे अनंत गुण हैं और वह अनंत गुण की आत्मा इस देह में विराजमान है। हम उसको अगर देखेंगे तो इस देह भी उसके स्पर्श से शुद्ध हो जाएगी। तीर्थंकर की देह को शुद्ध कहा, ये क्यों कहा? क्योंकि अंतरंग में आत्मा उनकी पवित्र होगी। तो बहुदेह मैली सुगुण थैली, देह भले मैली हो लेकिन उसके अंदर आत्मा विद्यमान है जो सुगुण का पिंड है। उसको हम पहचानेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। अंत में कहते हैं शौच गुण साधु लहे। और सच्चा शौच गुण किसको प्रकट होता है? कि सच्चा शौच गुण तो हमारे साधु भगवानों को प्रकट होता है, जो स्नान व्रत के धारी हैं, जो मंजन नहीं करते, नहाते नहीं हैं, पसीना नहीं पहुँचते, उनको शौच गुण कहा। कि उनको शौच गुण क्या बात का है? कि उनको शौच गुण इस बात का है कि उनके विचारों की शुचिता है, उन्हें कषायों को जीता है। तो कषायों को जीतना शुद्धता है, क्रोध को जीतना शुद्धता है, लोभ को जीतना शुद्धता है, मान को जीतना शुद्धता है, माया को जीतना शुद्धता है। और अगर ये कर लिया तो वो असली शुद्धता है, और अगर ये नहीं किया तो हम कितनी नहाएं, कितनी फ्रेशनर से फ्रेश कर लें, ये सब शुद्धता नकली, इसकी कोई कीमत नहीं है। धर्म में इसका कोई स्थान नहीं है, उससे कोई लाभ किसी को होने वाला नहीं है। सुख, शांति, समता, आनंद अगर किसी बात से आएगा तो कषाय के अभाव रूप शुचिता से आएगा। और कषाय का अभाव ना हो तो आप कितने नहाओ, आपको सुकून, संतोष और शांति मिलने वाली नहीं है। ये बात पंडित जी साहब इस पद में कह रहे हैं। हम इन पदों को देखें और कषायों के अभाव से जो असली शुद्धता है उसको प्रकट करने की कोशिश करें, उसकी ओर देखें। अशुचिता क्या है? कि कषाय अशुचि हैं। शुचिता क्या है? कि कषायों के अभाव रूप जो आत्मा है वो शुचि है। हम उस आत्मा की आराधना करेंगे
तो कषाएं भी अभाव रूप प्राप्त होंगी, वे भी नाश हो जाएंगी। हम ऐसी शुचिता प्रकट करें, यह इस पद का संदेश है। आज इतना ही।